जय हिंद एवरीवन। आज हमारी क्लास थर्ड रहने वाली है जिसमें हम नेक्स्ट सिनोनिम्स देखने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा जैसे क्लास 1 और 2 में कराया गया है और आपके बहुत अच्छे फीडबैक भी आए हैं, तो इसलिए क्लास नंबर 3 और इसी तरीके से हम A to Z वोकैब करने वाले हैं इस सीरीज में, जिसमें 7 से 8 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। और मेरा यकीन मानना बच्चों, आपको 1500 प्लस 1500 प्लस आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे लास्ट में क्लास में जाते जाते। ठीक है, और विद हिंदी मीनिंग और इमेज के थ्रू। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, या फर्स्ट वर्ड है वो है हमारा डोसाइल। डोसाइल मीन्स आज्ञाकारी। तो थोड़ा सा हम ट्रिक से भी जानने की कोशिश करेंगे, ट्रिक से हम याद कैसे कर सकते हैं। तो डोग्स डोग्स मतलब डोसाइल से डॉग याद कर लीजिए। और डॉग कैसा होता है? आज्ञाकारी होता है। ठीक है, तो उसे हम डोसाइल बोलते हैं, जिसके अदर मीनिंग हो सकते हैं जेंटल प्लस सबमिसिव। तो दोनों का मीनिंग क्या होता है? आज्ञाकारी, रेस्पेक्ट करने वाला, या फिर बात को मानने वाला, सबसे बेस्ट। तो डोसाइल डॉग से याद रखेंगे, डोसाइल डॉग। नेक्स्ट हमारा है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल, तो ड्रेडफुल का मतलब है भयंकर। तो जिसके अदर मीनिंग होते हैं ऑफुल और हॉरिबल। तो इसको हम देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, जैसे ड्रेडफुल है, तो ड्रेडफुल मतलब थोड़ा मृत से याद हो रहा है, तो थोड़ा सा मतलब डरावना हो रहा है, डरावना, डरावना है ना, ड्रेड डरावना, तो उससे याद कर सकते हैं डरावना। तो भयंकर, ऑफुल। अब देखिए, जब हम किसी भयंकर चीज को देखते हैं, कोई डराने वाली चीज को देखते हैं, तो हमारे मुंह से आवाज क्या निकलती है? ओ। तो वही आ जाएगा ओफुल। और हॉरिबल तो है ही, भयंकर है ना। हॉरिबल हॉरिफाइंग से याद कर सकते हैं। आई थिंक आपके याद हो गया होगा ये वाले वर्ड अच्छे तरीके से। नेक्स्ट, डल। तो डल को कैसे याद करते हैं? या तो ये देखो इंटेलिजेंस के तौर पर भी हो सकता है, मूर्ख, या फिर ये ब्राइटनेस के रिलेटिव भी हो सकता है। डल का मतलब होता है फीका, और ब्राइटनेस का आ जाएगा कि ज्यादा चमकदार। तो ब्राइटनेस का अपोजिट होता है डल। तो यहाँ आ जाएगा कि मूर्ख, स्टूपिड, या फिर ब्लंट। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक। डायनामिक मीन्स गतिशील, एक ऐसी चीज जो एनर्जेटिक हो, जो एनर्जेटिक हो, उसे हम डायनामिक बोलते हैं। वाइगोरस भी हो सकता है इसका, और फोर्सफुल मतलब जिसमें ताकत होगी, फोर्स होगा, वो डायनामिक कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसमें डायनामिक को याद कैसे कर सकते हैं? इसे डायन से याद कीजिए। जो मतलब आप भी मतलब थोड़ा बहुत विश्वास करते होंगे या फिर वर्ड सुना होगा डायन। तो डायन से हम याद कर सकते हैं कि डायन कैसी होती है। एक मतलब एनर्जेटिक होती है, गतिशील होती है, दिखती नहीं है किधर गई किधर नहीं गई। तो वो क्या कहलाएगी? डायनामिक कहलाएगी। तो डायन से आप इसे याद रखोगे, डायन, है ना। तो डायनामिक, डायन। नेक्स्ट है हमारा अर्नेस्ट। अब अर्नेस्ट का मतलब क्या है? गंभीर, सीरियस, गंभीर, सीरियस। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अर्नेस्ट कहलाएगा। अब अर्नेस्ट को अर्न से याद कर लो। अर्न, जो कमाता है, जो कमाता है, वो भाई उठाने में भी मतलब उसे खर्च करने में भी सीरियस होगा थोड़ा, है ना। तो गंभीर रहेगा, तो उसे हम क्या करेंगे? अर्नेस्ट कहेंगे। तो अर्न से याद रख लोगे आप। तो सोलेमन भी क्या होता है? सीरियस। नेक्स्ट, एस्टेसी। देखिए, ये तो आपने मतलब आपका फेवरेट वर्ड रहेगा और आपको याद करने का तरीका बताने की जरूरत नहीं है, उसी से याद कर लीजिए जो आपके माइंड में पहली बार आया। तो एक्सटेसी। तो एस्टेसी का मतलब होता है अत्यधिक आनंद, मतलब बहुत सारी खुशी होना, बहुत ज्यादा खुश होना। तो जिसका मतलब जॉय और बिलिस होता है, जॉय और बिलिस होता है, उसे हम एस्टेसी बोलते हैं। ठीक है, एंजॉयमेंट या फिर हैप्पीनेस भी कह सकते हैं इसका अदर वर्ड। चलिए, नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेट। एजुकेट का मतलब क्या है? शिक्षित, है ना, शिक्षा प्राप्त करना। तो टीच, टीच भी ज्ञान से रिलेटेड है। ट्रेन होना तो भी। तो एजुकेट तो सिंपल वर्ड है, आप इसे याद कर लोगे। नेक्स्ट, एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब होता है कार्यकुशल, मतलब योग्य होना। क्या है? योग्य होना। तो एफिशिएंट योग्य होना, एबल होना, कॉम्पिटेंट होना। कॉम्पिटेंट भी क्या होता है? कार्यकुशल होता है, जो मतलब कैपेबल हो किसी चीज को करने के लिए। तो वो क्या कहलाएगा? एफिशिएंट कहलाएगा।
और इसी से क्या बना है, एफिशिएंसी बना है। नेक्स्ट, एंडियोवर। एंडियोवर का मतलब होता है प्रयास। अब देखो एंड से याद कर लो, एंड योवर, तो लेवर से योवर याद कर लो, ठीक है। तो एंड योवर मतलब प्रयास करना, लास्ट तक एफर्ट लगाना, अटेम्प्ट करना या वेंचर, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रयास कहलाते हैं। अटेम्प्ट भी आपने याद कर रखा होगा और एफर्ट भी। अब आप एंड योवर भी याद कर लीजिए कि आप सभी को क्या है कि एंड तक जोर लगाना है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। क्लियर। नेक्स्ट आया हमारा इमर्ज। अब देखिए इमर्ज को इसे आसानी से रिलेट कर पाओगे कि कोई पौधा है जो इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है, प्रकट हो रहा है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इमर्ज कह सकते हैं, अराइज कह सकते हैं, अपीयर कह सकते हैं, ठीक है, इमर्ज। नेक्स्ट आता है हमारा एनकरेज। एनकरेज देखिए, करेज का मतलब होता है साहस, और एन का मतलब इंक्रीमेंट से लगा दीजिए, तो प्रोत्साहित करना, करेजमेंट बढ़ाना, एनकरेज होता है, जिसे हम इंस्पायर कह सकते हैं, जिसे हम स्ट्रेंथन कह सकते हैं, जो हमें ताकत दे, जो हमें प्रोत्साहित करे, आगे बढ़ाने की क्षमता दे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, एनकरेज कहेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एंड्योर। एंड्योर वर्ड भी अच्छा है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए एंड्योर का मतलब आ गया है बने रहना, डटे रहना, सबसे मेन है डटे रहना किसी चीज पर। तो सस्टेन कह सकते हैं, लास्ट तक रुके रहना कह सकते हैं। तो एंड्योर ये कह लीजिए कि एंड से अंत तक डोर पर रहना, डोर, तो अंत तक डोर पर बने रहना जब तक गेट नहीं खुल जाता, तो उसे हम एंड्योर बोलते हैं। तो जिसका सस्टेन और लास्ट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है एनिमी। एनिमी अब सब सब जानते हैं, शत्रु होता है। इसका ये वाला वर्ड याद रखना, फो है, ये आया है अभी रिसेंटली। ओपोनेंट जो विपक्षी होता है, विपक्षी, तो वो कहलाता है, हमारा ओपोनेंट कहलाता है, फो कहलाता है, एनिमी कहलाता है, शत्रु कहलाता है। नेक्स्ट है एनोरमस। अब एनोरमस, ओरमस से याद कर लेना, या फिर एनोरमस मतलब इतना बड़ा, है ना, इतना बड़ा, विशाल होता है इसका मतलब, विशाल, ठीक है। और ह्यूज कह सकते हैं, बिग कह सकते हैं, ठीक है। और ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस को आप याद रखना, ट्रिमेंडस आया हुआ वर्ड है, तो मैं वो भी आपको वर्ड रिलेट कर रहा हूँ या बता रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रीवियस है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो एंड ट्रिमेंडस, तो ट्रिमेंडस एनोर्मस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश, उत्साह, किसी चीज का सेलिब्रेट करना, एक हिम्मत दिखाना, तो उसे हम एंथुजियाज्म बोल सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा मीनिंग जील है, जील, और फरवर, ठीक है। तो जील तो आप याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, एंथुजियाज्म, जोश, उत्साह। नेक्स्ट एंट्रीट। एंट्रीट मीन्स प्रार्थना करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना। अब ट्रीट से याद कर लो, तो जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड क्या मांगते हैं, फ्रेंड जो होते हैं वो ट्रीट मांगते हैं, तो ट्रीट भी कैसे मांगते हैं, रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके, अर्ज करके, पैरों में गिरकर, तो उससे आप याद कर सकते हैं एंट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट एनवायस। एनवायस मीन्स जेलस या फिर जॉन्डिज्ड। अब देखिए ये होता है ईर्ष्यालु, मतलब दूसरे की सक्सेस से थोड़ी घृणा करना और उसे बुरा भला कहना, इस टाइप में हम, एक फीलिंग होती है ना, दूसरे ने प्राप्त कर लिया, मैंने मतलब मैं क्यों नहीं कर पाई या वो कर पाया, तो हम एनवियस कहते हैं, जेलसी कहते हैं, या फिर ये कह देते हैं कि मतलब उससे ना खुश होना, तो एनवायस कहलाता है। तो जिसके अदर मीनिंग जेलस या फिर जोंडीज याद रख लेना, जोंडीज, ईर्ष्या करना। नेक्स्ट एनवाय, इसका मतलब भी ईर्ष्या है, जेलसी और सस्पिशियन। अब देखिए इसका मतलब है एनवाई होता है जो अपनी चीज है वो दूसरे के पास ना चली जाए,
अपनी चीज दूसरे के पास ना चली जाए। और जो जेलसी होती है वो होती है कि जो दूसरे के पास है वो हमारे पास कैसा है। तो इन दोनों में आप देख लेना मीनिंग, जेलसी और सस्पिशन। चलिए, इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब है समाप्त करना, बिल्कुल खत्म करना, एंड करना। इरेडिकेट, एंड करना। अब देखिए यहां से अपरूट, अपरूट को कैसे याद रखोगे, रूट होती है जड़, और उसे हमने अप कर दिया, निकाल दिया, तो क्या कर दिया हमने, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया उसको। अब वो आगे तो नहीं बढ़ पाएगा, तो उसे हम कहते हैं अपरूट या फिर एबोलिश। अपरूट या फिर एबोलिश करना, समाप्त करना, खत्म करना। इसे हम कह सकते हैं अब बोल, मतलब खत्म करने के बाद कहेंगे ना, जैसे कोरोना है, अब कोरोना को हमने वैक्सीन लगवा कर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब डॉक्टर या फिर हम कह रहे हैं कोरोना से अब बोल, तो अबोलिश है ना, इरेडिकेट, खत्म करना। नेक्स्ट है हमारा इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है बनाना, इसे हम मेक कह सकते हैं, है ना, बिल्ड कह सकते हैं, और कंस्ट्रक्ट। तो इरेक्ट मीन्स, अब देखिए कंस्ट्रक्शन आप सब जानते हैं कि इसका मतलब है किसी चीज को बनाना, बिल्ड करना, ठीक है, मेक भी हो सकता है और इरेक्ट भी है। तो ये तो सिंपल वर्ड था, आप याद कर लोगे। नेक्स्ट है एरर। तो एरर, यदि मैं आपसे एरर ऐसे पूछने लगूं तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन एक बार इनका रिवीजन कर लेना बहुत अच्छी बात होती है। तो एरर मींस मिस्टेक या फिर डिफेक्ट। अब दोनों ही वर्ड आपके याद हो जाएंगे कि डिफेक्ट, डिफेक्ट आते हैं आपको मिस्टेक या फिर एरर ढूंढना है सिमिलर वर्ड के लिए, तो आप इसे याद करना। नेक्स्ट, एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है आदर करना। एस्टीम मीन्स आदर करना। अब देखिए यहाँ टीम, बेशक स्पेलिंग अलग है, बस आपको क्या मतलब लास्ट में जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, टीम। तो टीम यदि आ रहा है तो टीम में क्या होती है, रेस्पेक्ट होती है, आदर होती है, तो एस्टीम आदर, ऐसी टीम आदत वाली, तो आदर वाली, तो रेस्पेक्ट कह सकते हैं या फिर रिगार्ड कह सकते हैं। आई थिंक आपके याद हो गया होगा या फिर समझ में आ गया कि हाँ जी क्या मीनिंग होता है। नेक्स्ट है एटर्नल। एटर्नल मीन्स होता है अंत तक, लास्ट तक, अंत तक, लास्ट तक, या फिर एंडलेस, जिसका लास्ट लेस कह सकते हैं, मतलब जिसका अंत ना हो, एंडलेस, या फिर एवर लास्टिंग, एवर लास्टिंग। तो एटर्नल का मतलब है अनंत, और हमेशा के लिए कह सकते हैं फॉर एवर, फॉर एवर, ठीक है। तो याद रखना, एटर्नल मीन्स अनंत, एंडलेस और एवरलास्टिंग। नेक्स्ट आता है हमारा इवेंट। इवेंट मीन्स घटना, मतलब इवेंट एक मतलब अच्छे तौर पर भी हो सकता है, और हैपनिंग, ठीक है, सही मीनिंग है। और इंसिडेंट, एक घटना होना, एक इवेंट होना, वो कहलाता है इंसिडेंट या फिर हैपनिंग। प्रोग्राम भी कह सकते हैं। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब है क्षमा याचना, है ना, एक्सक्यूज देना। तो एक्सक्यूज का पॉजिटिव मीनिंग होता है कि फॉरगिव, पार्डन, क्षमा करना। और एक्सक्यूज का मतलब बहाना भी बनाना होता है, ठीक है। तो मेनली ये पॉजिटिव वे में जब यूज होगा तो उसे हम क्षमा के तौर पर यूज करेंगे, फॉरगिव या फिर पार्डन के तौर पर करेंगे, या फिर एक कह सकते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी इसका मीनिंग हो सकता है। नेक्स्ट, फैब्रिकेट। तो फैब्रिकेट का मतलब होता है निर्माण करना, अभी बताया था मेक, ठीक है। और उससे पहले क्या था, बिल्ड भी आया था और कंस्ट्रक्ट भी आया था, ठीक है। और उसका मेन वर्ड क्या था, वो आप देख लीजिए कि वो था आपका इरेक्ट, ठीक है। इरेक्ट, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, और यहाँ से और मीनिंग हमारे पास आ गए, फैब्रिकेट, इन्वेंट, मेकअप और बिल्ड। नेक्स्ट हमारा फेड। फेड मुरझाया हुआ, और फेड का अलग मीनिंग हो सकता है डिम या फिर डुल, डल भी इसका मीनिंग होता है फेड। अब आपने देखा होगा ना कि आपका कलर तो फेड हो रहा है, फेड का मतलब थोड़ा फीका हो रहा है, मुरझाया हो रहा है, डिम हो रहा है, या फिर वेनिश हो रहा है। तो वेनिश का मतलब भी खत्म करना और एबोलिश टाइप में था। चलिए नेक्स्ट है हमारा फेल। फेल आप सभी जानते हैं, विफल हो जाना, है ना।
फेल विफल हो जाना, तो फ्रस्ट्रेट कह सकते हैं या बैफल, बैफल भी इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट हमारा फेंट। फेंट का मतलब देखिए क्या है, बेहोश होना, कमजोर होना, वीकन और टैम या फिर लो, ये सब किसके मीनिंग है, फेंट के मीनिंग है। तो फेंट को आप किस चीज से याद करोगे, पैंट से याद कर लो कि पैंट कैसी है, या फिर फेंट आपको पेंट से याद कर लेना है, ठीक है। तो पेंट कैसा है, बिल्कुल कमजोर है, वीकन है ना, या फिर लो है। या ये याद कर लो फेंट को, पेंट से याद कर लो कि एक व्यक्ति है जिसने पेंट पिया है, वो बेहोश हो गया। तो आप कैसे भी किसी भी तरीके से आप निमोनिक्स बना सकते हो अपने तरीके से, बस आपको क्या है, याद होने चाहिए, ठीक है। तो वीकन, डैम्प, टैम्प और लो। नेक्स्ट है हमारा फेम। फेम आप सभी जानते हैं क्या, ख्याति। तो ख्याति का मीन्स गुडविल और रेप्यूट, मतलब फेमस, एक ख्याति प्राप्त करना, एक अच्छा रुतबा बनाना, उसे हम फेम कह सकते हैं। फेमस इसी वर्ड से बना हुआ है। और देखिए बच्चों, अब हमारा एफ चल रहा है ना, तो हम ए से स्टार्ट किया था हमने, और अब हम एफ वर्ड तक पहुंच गए। इस तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे, जेड तक वो कैब करने वाले हैं। तो आप एक बार इस क्लास को जरूर देखना, और बची हुई सारी क्लासेस को करना, और फिर लास्ट में देखना आपकी वो कैब कितनी अच्छी हो जाएगी। तो फेम, ख्याति, गुडविल या फिर रेपुटेशन या फिर रेप्यूट। नेक्स्ट है फेमस। आप इन एक्टर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इनका नाम क्या है। बहुत फेमस एक्टर है ये, फेमस प्रसिद्ध, ठीक है। और इन्हें कह सकते हैं हम रिनाउंड, पॉपुलर, ठीक है। जो प्रसिद्ध हो, जो सब में जिनकी जानकारी हो, जो एक हिट हो गए हो, तो उसे हम फेमस कहते हैं, प्रसिद्ध। नेक्स्ट है हमारा फैटल। फैटल का मतलब है डेडली, घातक, मतलब एक ऐसी चीज जो आपकी डेथ ले सकती हो, उसे हम फैटल बोलते हैं, ठीक है। रियल मीनिंग क्या है इसका, घातक है, ठीक है। और लेथल भी आप याद रखोगे, लेथल भी क्या होता है, डेंजर होता है, घातक होता है, जो आपके प्राण भी ले सकता है। तो फैटल आपके याद रहेगा। नेक्स्ट है फियर। फियर मीन्स क्या, डर, भय। तो इसको क्या कहेंगे हम, ड्रेड या फिर हॉरर, ये दोनों ही हमने पढ़े थे। तो डेड, डेड का क्या होता है, डर होता है। डेड का क्या होता है, डर होता है, डेड, डर। तो और हॉरर, हॉरर मूवी से भी आप याद कर सकते हैं। तो फेयर, डर। नेक्स्ट हमारा फायर्स, इंपोर्टेंट वर्ड आया हुआ वर्ड है फायर्स, भयंकर, जो डरावना हो, जो खतरनाक हो, हम डेंजरस के तौर पे लिखेंगे, डेंजरस। यहाँ पर आता है इसका फेरोसियस, है ना, और वोइलेंट। तो डेंजर इसी से आया है। फ्लो, फ्लो को हम फॉल्ट से याद रख लेंगे, फॉल्ट, फ्लो, त्रुटि, मिस्टेक, एरर। फॉल्ट, फ्लो, मिस्टेक, एरर, ये सब क्या है, त्रुटि है, गलती है। नेक्स्ट है हमारा फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, ठीक है, अनुमति ना देना। और डिस एग्री होना, डिस एग्री होना। तो ये सब क्या आता, फोरबिट से आता, प्रोहिबिटेड, बैन, प्रोहिबिटेड, बैन। आपने देखा होगा कहीं ये वाला साइन लगा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि बैन है, यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर आप नहीं जा सकते, तो उसे हम फोरबिट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है साहस, करेज, पेशेंस या फिर ब्रेवरी कह सकते हैं, ब्रेवरी। तो फोर्टिट्यूड मीन्स साहस, करेज दिखाना, करेजियस भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, आजादी, स्वतंत्रता, आजादी। इंडिपेंडेंस कह सकते हैं या लिबर्टी कह सकते हैं, ये भी इंपोर्टेंट वर्ड है, लिबर्टी। आजादी मतलब होता है इसका इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट हमारा फ्रेंजी। फ्रेंजी मीन्स उन्माद या फिर उन्माद, उन्माद कहेंगे कि एक्साइटमेंट, फ्यूरी, इधर उधर, मतलब चीजों को इधर उधर कर देना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उन्माद करते हैं, वो मतलब शैतानी करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, एक्साइटमेंट में। तो इसे फ्रीज से याद कर लो,
कि फ्रिज था, एक बच्चे ने फ्रिज खोला और उसमें सारी चीजें क्या कर दी, बिखेर दी। तो उससे आप याद रख सकते हैं क्या मतलब होता है इसका। गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड आपने सुना होगा, वीरता पुरस्कार। तो वो क्या होता है, ब्रेव होता है, बोल्ड होता है, साहसी होता है, करेजियस होता है। तो इससे हम याद कर सकते हैं गैलेंट। तो याद रखना बच्चों, ये आपस में इंटरलिंक जब आप करोगे ना, तो इतने सारे वर्ड हो जाएंगे कि आप एक मीनिंग के, एक वर्ड के कम से कम 7 से 10 या 8 9 10 मीनिंग आप बता सकते हैं इंग्लिश में ही। जेंटल, जेंटल का मतलब क्या था, नर्म, हम्बल। ठीक है, फेम कह सकते हैं या फिर कल्टीवेटेड कह सकते हैं। जेंटल, हम्बल, हम्बल। नेक्स्ट है हमारा जेन्युइन। जेन्युइन कौन होता है, वास्तविक होता है, ऑथेंटिक होता है, सिंसियर होता है ना। तीनों ही मीनिंग इसके सही है, जेन्युइन के, वास्तविक के। कि एक पर्सन है जो बिल्कुल जेन्युइन है, जो ट्रूथ है, जो ट्रू है, बिल्कुल मतलब सही है, जैसा है वैसे ही दिखाता है, उसे हम ऑथेंटिक या फिर सिंसियर बोलेंगे। और जेन्युइन मटेरियल तौर पर भी यूज हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या होता है, उपहार। प्रेजेंट, प्रेजेंट में आपने सुना होगा, बोनस सुना होगा, प्राइज सुना होगा। तो ये सब वर्ड किसके मीनिंग है, गिफ्ट के हैं, उपहार के। अवार्ड। नेक्स्ट है हमारा ग्लूम। ग्लूम का मतलब होता है अंधकार। ग्लूम मीन्स अंधकार। और जिसके मीनिंग हो सकते हैं डार्कनेस या फिर रिजेक्शन। बिल्कुल मतलब कह सकते हैं हम कि अंधकार छा गया, या फिर डिजेक्शन, उदासी, है ना, उसको भी हम ग्लूम कह सकते हैं। ग्लूमी भी एक वर्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेस। ग्रेस का मतलब मनोहर। मतलब एक ऐसी चीज जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो चार्मफुल कह सकते हैं, फेवर कह सकते हैं। तो उसे हम ग्रेस कहते हैं, ग्रेस। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटफुल। ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल या फिर ओबलाइट। ग्रेटफुल यानी कि कृतज्ञ कह सकते हैं, या फिर थैंकफुल कह सकते हैं, ओबलाइट कह सकते हैं, किसी के एहसानमंद हो। नेक्स्ट है हमारा ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब है दुख, सोरो। ठीक है, डिस्ट्रेस। और ये तीनों वर्ड आपके लिए इंपोर्टेंट है, नेगेटिव वर्ड है, ये याद रखना कि डिस्ट्रेस, सोरो और ग्रीफ, इन सब का मतलब है दुख, पेन, पीड़ा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है हमारा गुरुशम। गुरुशम मीन्स भयंकर, डरावना। अब आप इस इमेज से ही आप याद कर सकते हैं गुरुशम। फियरफुल, डेंजरस, ठीक है, डेडफुल कह सकते हैं, हॉरिबल कह सकते हैं। अब देखिए आपके वर्ड याद हो रहे हैं नहीं हो रहे, एक ही वर्ड के आपने 5 वर्ड बता दिए। तो सेम बच्चों, आपको वोकैब याद करने का सिर्फ यही तरीका है कि आप धीरे धीरे चीजों को बस पढ़ते जाएं। एक टाइम पे आकर जब वो रिवाइज होंगे या फिर जब वो सामने आएंगे, तो आप बहुत जल्दी से रिलेट करके और बता पाओगे। तो वोकैब एक दिन का काम नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं गैस। गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना, सपोज करना, थिंक करना, इमेजिन करना। गैस करना, अनुमान लगाना, सपोज, इमेजिन या फिर थिंक करना। थिंक। नेक्स्ट हमारा हैंडसम। हैंडसम का क्या मतलब है, खूबसूरत, ब्यूटीफुल। तो हमने शाहरुख खान जी का फोटो लिया है, आप सभी इनके फैन भी होंगे। तो ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, तो उसे हम क्या कहते हैं, हैंडसम। ये मेनली बॉयज के लिए यूज होता है, मैन के लिए यूज होता है। तो ये याद रखना। जी। अ, यदि बच्चों आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और इस क्लास में यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब चलिए, आज जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे तरीके से। और देखना क्या आपने मतलब जो याद किया है वो आपके याद हो पाया है। और रिवीजन में देखना कि आपने मतलब आपको इस क्लास का कितना फायदा हुआ है। जैसे डोसाइल, डोसाइल का मतलब क्या था, जेंटल, डॉग से हमने रिलेट करके याद किया था। वहीं डेडफुल, ड्रेडफुल, डेड से याद किया था कि डर लगता है। ओफुल, ठीक है, फियर।
डल, डल क्या था? मुरझाया हुआ, स्टूपिड, है ना? और वो कह ब्लंट कह सकते हैं। नेक्स्ट था डायनामिक, डायनामिक एनर्जेटिक, तो डायन से हमने याद किया था वाइग्रस। नेक्स्ट है हमारा अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मीन्स सीरियस, अर्नेस्ट सीरियस, जो अर्न करता है, जो कमाता है, वो सीरियस होता है। एस्टेसी आपने जो है, ठीक है। एजुकेट, टीच, एफिशिएंट, एबल, भाई जो कैपेबल होता है वो तो एफिशिएंट तो होता है। नेक्स्ट है एंड्योवर, एंड्योवर मीन्स इफेक्ट, एफर्ट, एंड्योवर मीन्स एफर्ट, मतलब एंड तक आपको एफर्ट लगाना है। नेक्स्ट है आपका इमर्ज, इमर्ज का मतलब राइज था, कि एक पेड़ उग रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था? राइज हो रहा था, निकल रहा था, उग रहा था। एनकरेज, साहस बढ़ाना, इंस्पायर करना, और कह सकते हैं सपोर्ट करना। एंड्योर, एंड्योर का मतलब क्या था? अंत तक डोर पर रहना, सस्टेन, बने रहना, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमी, फोए, एनिमी शत्रु, और फोए ओपोनेंट हमने याद किया था। इनॉर्मस ह्यूज, इनॉर्मस ह्यूज से हमने याद किया था कि विशाल, एक पेड़ था, बहुत बड़ा था। तो आई थिंक आपको ये सब याद हो गया होगा। डोसाइल, जेंटल, डेडफुल, ऑफुल, डुल, स्टूपिड, डायनामिक, वाइग्रस, अर्नेस्ट, सीरियस, एस्टेसी, जॉय, एजुकेट, टीच, एफिशिएंट, एबल, एंड्योवर, एफर्ट, इमर्ज, अराइज, एनकरेज, इंस्पायर, एंड्योर, सस्टेन, एनिमी, फो, और एनॉर्मस ह्यूज। नेक्स्ट देखिए एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब क्या था? उत्साह, जील। एंट्रीट, अब मैंने एंट्रीट से ट्रीट बताया था कि दोस्त क्या होते हैं? ट्रीट मांगते हैं। कैसे मांगते हैं? रिक्वेस्ट करके, भीख मांगकर। एनवायस, एनवायस मींस जेलस, चिढ़ना, ईर्ष्या। एनवाय, एनवाय जेलसी। इरेडिकेट, खत्म करना, इरेडिकेट खत्म करना, अपरूट, तो रूट को क्या करा? अप कर दिया। नेक्स्ट इरेक्ट, इरेक्ट मींस बनाना, बिल्ड, मेक। एरर, एरर मींस मिस्टेक, गलती। एस्टीम, टीम में क्या होता है? एक रेस्पेक्ट होती है, आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसी टीम। और एटर्नल, हमेशा के लिए, एटर्नल तो हमेशा के लिए, एंडलेस। 126 इवेंट, इवेंट मींस इंसिडेंट, ठीक है। और एक्सक्यूज, बहाना हो सकता है, माफी हो सकती है, और पार्डन, फॉरगिव। आई थिंक आपके ये याद हुए होंगे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड रिवाइज करते हैं। देखिए बच्चों, रिवीजन सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। पढ़ तो सभी लेते हैं, ये क्लास में बहुत बच्चे देख लेंगे, बट जो इन्हें बार बार रिवाइज करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा, या उसी के क्वेश्चन सही होंगे, और बाद में जाकर वही कॉन्फिडेंस फील करेगा कि हाँ, अब मेरे वोकैब याद हो रही है। तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना आपको? रिवीजन पर। तो वीक में एक बार आपको रिवाइज जरूर करना, जो भी आपने पढ़ा हो, और क्लास के बाद जरूर रिवाइज किया करो। जैसे फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का मतलब हो गया इन्वेंट, फैब्रिकेट इन्वेंट मतलब क्या था? फैब्रिकेट का बनाना, बिल्ड करना, मेक करना। नेक्स्ट है फेड, फेड का मतलब क्या बताया था? डल, ठीक है, डिम हो जाना, डल हो जाना, डिम हो जाना। तो ये आया था। नेक्स्ट है हमारा 128 फॉल, फॉल का था फ्रस्ट्रेट, मतलब फेल है, ये फेल, फॉल नहीं, फेल, गिरना या फिर हारना। फेंट, फेंट क्या था? पेंट पी लिया था, क्या वो कमजोर हो गई थी, बेहोश हो गई थी, है ना, वीकन। नेक्स्ट है फेम, फेम का मतलब है गुडविल, फेमस होना, ठीक है। फेमस का क्या हो जाएगा? रिनाउंड। फैटल, डेडली। फियर, ड्रेड, तो ड्रेड तो डेड से याद किया था, डरावना। फैटल, घातक, मतलब ऐसी चीज जो जानलेवा हो, डेडली। नेक्स्ट है फायर्स, फायर्स मींस फेरोसियस, डरावना, बिल्कुल खतरनाक, डेंजरस। फ्लो, फ्लो का मतलब फॉल्ट, गलती, मिस्टेक, या फिर एरर। फॉरबिड, मना करना, प्रोहिबिटेड, बैन, प्रोहिबिटेड और बैन भी इसका मतलब था। फोर्टिट्यूड, करेज, और फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम, लिबर्टी। नेक्स्ट हमारा गैलेंट, गैलेंट्री अवार्ड होता क्या होता? ब्रेव, बहादुरी, वीरता, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? गैलेंट होते हैं। नेक्स्ट है जेंटल, जेंटल का मतलब है फेम, या ये कह लीजिए हम्बल, और अच्छा व्यक्ति। जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल, ऑथेंटिक और रियल। नेचुरल, गिफ्ट, प्रेजेंट, अवार्ड। ग्लोम मतलब उदासी, डार्कनेस, ठीक है, दुख होना। ग्रेज, चार्म,
मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, चार्म होना। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा और यहाँ तक आपने रिवीजन भी किया होगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रेटफुल, थैंकफुल। ग्रेटफुल, थैंकफुल किसी का आभार व्यक्त करना। ग्रीफ, सोरो, दुख, ठीक है, सोरो दुख। गुरुशम, फियरफुल, डरावना, है ना। भयंकर कह सकते हैं। गैस, सपोज, थिंक करना, थिंक। नेक्स्ट था 150, हैंडसम, ब्यूटीफुल। हैंडसम ब्यूटीफुल हमने शाहरुख खान जी की इसमें फोटो देखी थी। चलिए रिवाइज करते हैं। फैब्रिकेट, इन्वेंट। फेड, डिम। फेल, फ्रस्ट्रेट। फेंट, वीकन। फेम, गुडविल। फेमस, रिनाउंड। बैटल, डेडली। फियर, ड्रेड। फायर्स और फेरोसियस। फ्लो, फॉल्ट। फॉरबिड, प्रोहिबिटेड। फोर्टिट्यूड, करेज। फ्रीडम, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस। गैलेंट, ब्रेव। जेंटल, फ्रेम, फेम। और जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल। गिफ्ट, प्रेजेंट। ग्लूम, डार्कनेस। ग्रेस, चार्म। ग्रेटफुल, थैंकफुल। ग्रीफ, सोरो। ग्रूसम, फियरफुल। गैस, सपोज। हैंडसम, ब्यूटीफुल। आई थिंक मैंने आप सभी को रिवीजन भी करा दिया। देखिए पहले आपको पढ़ाया गया, फिर आपका रिवीजन कराया, और इसके बाद यदि आपने इससे पहले के वर्ड्स नहीं देखे आप उन्हें भी याद कीजिए। आपकी वोकैब बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, टेंशन मत लेना। बस इन क्लासेस को रेगुलरली करते रहना, और मैं डेली कम से कम कोशिश करूँ 2 क्लास आपको मिलती रहे, एक आपकी वोकैब से रिलेटेड, एक आपकी ग्रामर से रिलेटेड। चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।